भाई बहुत सारे एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोगों को कब सीसेट का प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं जब करना चाहिए, या लास्ट के 2 महीने में हमने बहुत लोगों से सुना है जब करना चाहिए, या जब हमको 6 महीने हो जाए तैयारी करते हुए जब करना चाहिए। एक्चुअल में राइट टाइम हमारा सीसेट के लिए कौन सा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में। ये पता करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा सीसेट के बारे में बताता हूं कि सीसेट क्या है। एवरीबडी नोज कि सीसेट आप लोगों को ऑफिसर इंटेलिजेंस चेक करने के लिए रखा जाता है, दैट्स वाई वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। आप लोगों को मैथमेटिशियन नहीं बनाना, आपको किसी को रीजनिंग नहीं पढ़ाना। सीसेट इज देयर टू ओनली चेक योर एप्लीकेशन क्वेश्चन। आपका आईक्यू के साथ आपका ईक्यू चेक करने के लिए एग्जाम यूपीएससी की तरफ से रखा गया है। सीसेट में हर साल आप लोगों को देखने को मिलते हैं बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप लोगों को कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज नहीं करना, कोई रीजनिंग के बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने, कोई हायर कंसेप्ट यूज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बेसिक लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां मैं आप लोगों के लिए 4 या 5 क्वेश्चन लाया हूं जो प्रीवियस ईयर सीसेट से है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो सीसेट 2022 है, 2023 है, 2021 है, इनके क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी हायर लॉजिक के लगाए सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इस तरह का फ्री हैंडआउट भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने लॉजिकल थिंकिंग के साथ सॉल्व किया है, कोई फॉर्मूला, कोई हायर कंसेप्ट का यूज नहीं किया। डाउनलोड कर सकते हो, शायद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। बाय द वे आई नीड टू टेल यू कि सीसेट का राइट टाइम क्या है ये आप खुद से पहचानेंगे, क्योंकि इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको क्लियरेंस कितना ज्यादा है, आपके बेसिक्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग सही में बहुत हाई लेवल की आती है। पहली बात तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब है आप सीख कितनी जल्दी सकते हो। 4-5 क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ सीसेट मुझे तो यहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आई कैन ग्रैब द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द सीसेट इन दैट मच टाइम। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट आपको ये सेशन देखने के बाद ये जरूर समझ में आ जाएगा कि लास्ट के 2 महीने में तो सीसेट ग्रैब नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आई हैव बीन गॉन थ्रू मेनी ऑफ द आईआईटियंस, आई हैव बीन गॉन थ्रू मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एंड आई हैव बीन गॉन थ्रू मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स 1 में 100+ स्कोर कर रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देख लिया। लेकिन सीसेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। सीसेट के जो लॉजिक्स हैं वो अटेन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूले सारे याद है, नोट्स अवेलेबल है। नोट्स के रिगार्डिंग आई नीड टू टेल यू, मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट मटेरियल सीसेट के लिए कौन सा हो सकता है, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। और ऐसे भी उनके पास हैं कि वो क्वेश्चंस को देखने के बाद ये लगा सकते हैं कि आई नीड टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, ये यहां से है, लेकिन फॉर्मूला बेसिस के करने की वजह से टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, सीसेट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो ये तो पक्का है कि लास्ट के 2 महीने में करके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इट इज इम्पॉसिबल, नो, देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो 2 महीने में कर लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं कर पाते हैं। तो आई नीड टू टॉक अबाउट द जनरली कैटेगरी ना, वो सबके लिए सोचने की जरूरत है हमको। तो 2 महीने की बात नहीं कहूंगा, 2 महीने में करना बहुत मुश्किल है। और ये भी बहुत ज्यादा पक्का है कि आजकल जो सीसेट का डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। 2021, 2022 और 2023 का एग्जाम उठा के देखो, आपको खुद से समझ आ जाएगा कि डिफिकल्ट टॉपिक की वेटेज बढ़ गई है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन का जो लेवल था, जो सेंस था पूछने का, जो क्राइटेरिया था, वो सब बदल चुका है। जो सीसेट है वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहा है। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी को गेन करने के लिए, स्मार्टनेस को अटेन करने के लिए, स्मार्ट लॉजिक्स अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अब वो कितना देना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने में कर पाओगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद फिर बात करता हूं 5 मिनट आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बात मैंने लिखी थी थोड़े दिन पहले कि सीसेट इज नॉट अबाउट टू ग्रैब द थिंग। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूले पकड़ लो, कंसेप्ट पकड़ लो, चैप्टर के नेम से ये समझ लो कि ये शॉर्ट मैनर में पूछेगा ही पूछेगा, आप कर लोगे। नो, सीसेट इज ओनली डेयर टू थिंक। आपको सोचना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रटे रटाए फॉर्मेट पे नहीं आ रहे, आपको सीसेट के बारे में खुद से एनालिसिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो खुद से सोचना पड़ता है, यू नीड टू क्रिएट द केसेस, क्योंकि छोटी 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 नंबर सिस्टम क्वेश्चन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में, स्टेटमेंट कंक्लूजन,
जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उनमें इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि क्वेश्चन ठीक है, फिर भी गलत हो रहा है। तो ऐसा ये छोटी छोटी चीज़ों को ना ओवरकम करने के लिए रेगुलरिटी जरूरी है, सोचना जरूरी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि हाँ सीसेट जो है ना वो किस कैटेगरी वाइज आप लोगों को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, फिर टाइम के बारे में चर्चा करता हूं। नाउ द क्वेश्चन डिस्प्ले टू यू ओवर द स्क्रीन, इट इज फ्रॉम 2022। ये सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू माय डियर स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, 2⁻40, 21, 18 और 8⁻12। तो मुझे एक चीज पता है, क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आया कि 2⁻40, 4⁻18 और 8⁻12, मैं इनको ना कैसा बना सकता हूं, कैन आई राइट इट एज 2⁻2⁻18? इट मीन्स दिस इज 2⁻36। कैन आई राइट इट एज 2⁻3⁻4? एक मिनट, 8⁻12 है ना, हाँ 12, 2⁻3⁻12, गॉट इट। ऑब्वियसली 2⁻3 इज 8, 8⁻12 तो आपको दे ही रखा है। कैन आई राइट इट एज 2⁻36? अब मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, मुझे पता है सीसेट में जो दो सेम ऑप्शन है वो आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज ओनली देयर इज वन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सीसेट में दो का तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो आई कैन से ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नाउ आई नीड टू चेक द स्मॉलेस्ट वन। अब 2⁻36 कैन नॉट बी द आंसर, यानी ये पक्का हो गया कि इससे छोटी डिजिट आपकी आंसर होने वाली है, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। अगर मैं इससे बड़ा कुछ देखता हूं, दैट कैन नॉट बी आंसर, क्योंकि स्मॉलेस्ट ढूंढना था। जब यही आंसर नहीं है तो इससे बड़ा भी आंसर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग द लॉजिक्स? आई एम नॉट अप्लाइंग सर्ट्स एंड इंडिसेस फॉर्मूला, आई एम नॉट अप्लाइंग सर्ट्स एंड इंडिसेस कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं। सीसेट में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हर साल आएंगे। 23 का भी करके दिखाऊंगा आपको। I can say 2⁻40 is greater than 2⁻36. I need to be go with the smallest one. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन आपने काट दिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। What is the correct answer? ऑप्शन नंबर बी। तो this is one logic from CSET 2022. Now my dear student, I need to show you the question regarding CSET 2021. I don't know कब का क्वेश्चन है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। Many of the student are applying the formula for the average, और करा उन्होंने, बट जब इस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया तो 1.5 मिनट 2 मिनट कंज्यूम कर गए, और 1.5 मिनट 2 मिनट कंज्यूम करने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस खत्म, आपकी एक्यूरेसी रेट में थोड़ा सा डाउन आएगा। लेकिन अगर लॉजिक्स क्लियर है तो वो लॉजिकल क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड में सॉल्व करके दूंगा। जरा समझते हैं क्वेश्चन के। द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, his marks in these paper are in the proportion of 5, 6, 7, 8, 9, 10. Got it? Overall he scored 60%. वो कह रहे हैं कि अगर 6 पेपर की एवरेज निकाली तो वो 60% स्कोर कर रहा है। In how many ways, in how many number of the papers did he score less than 60%? कितने पेपर में 60% से कम स्कोर कर रहा है? ठीक है, I can definitely say my dear student कि आपके पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा आई कैन से इनका जो एवरेज है वो और कुछ नहीं है, इनका एवरेज, पूरा एवरेज आपका 60% के बराबर है। द एवरेज ऑफ दिस प्रोपोर्शन इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 60%। यही तो मतलब है, इन पूरे एवरेजेस का, इसका प्रोपोर्शन का जो एक्चुअल एवरेज है वो 60% के बराबर है। First of all, I can say the average of this one will be equal to what? 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 by 6. When I will be going to find it, I'll get it as 7.5. And this 7.5 will be equal to 60%. Yes, obviously. अब मुझे कह रहा है कि 60% से कम कितने पेपर में स्कोर किया है, यानी 7.5 से, ये दिस इज द प्रोपोर्शन टर्म, 7.5 प्रोपोर्शन से जितने भी पेपर है वो सारे आंसर है। कितने हैं भाई? 5 है, 6 है और 7 है। 7.5 प्रोपोर्शन से 3 ही पेपर कम है, बाकी तो 7.5 से ज्यादा है। 8 इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 3 पेपर में 60% से कम स्कोर किया है। अब आप एवरेज से सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको टाइम लग जाएगा।
आर यू गेटिंग माई अप्रोच? सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आई एम सेइंग एवरी ईयर सीसेट आस्क अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉजिक्स ओनली, इसीलिए जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. दिस इज डियर स्टूडेंट, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट. 40 रुपए का बेचा तो कुछ प्रॉफिट आया. हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20 ही गेट्स सेम परसेंटेज ऑफ द लॉस. 40 का बेचा तो कुछ प्रॉफिट आया, 20 का बेचा तो उतना ही लॉस हो गया. जितना 40 में प्रॉफिट था, जितना परसेंट, ₹20 बेचने में उतना ही लॉस हो गया. The question is asking you about the cost price of an article. CP क्या है? That is the logical question from CSET previous year question. I can definitely say 40 cannot be answer, 20 cannot be answer. क्यों? अगर 40 रुपए का बेच रहा हूं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है. It means जो CP है वो 40 रुपए से कम है, जब भी तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है. अगर CP 40 का होता तो 40 का बेचने में नो प्रॉफिट वर देयर. और अगर 20 रुपीज रखता हूं तो 20 का खरीदा, 20 का ही बेच दिया, क्या लॉस हुआ? नहीं हुआ. लेकिन यहां कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है, तो 40 और 20 कैन नॉट बी आंसर. 10 का देखो, आई कैन से अगर 20 रुपीज का बेचने में लॉस हो रहा है, डेफिनेटली उसका सीपी 20 रुपीज से ज्यादा है. कॉमन है, जब तो मैंने ज्यादा की खरीदी, कम में बेची, जब तो लॉस हुआ. अगर 10 रुपीज सीपी होता तो 20 रुपीज का बेचने में प्रॉफिट होता, लॉस नहीं होता. तो 10 कैन नॉट बी द आंसर. हेंस ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विद मी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. 30 is the correct answer. Now my dear student, I have shown you many of the logics regarding the CSAT and I hope that you are getting by yourself कि आपको CSAT का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए. तो ये it depends on individual to individual, but I need to tell you one thing कि देखो सीसेट का पैटर्न कैसा है, 2 मिनट उस पर बात करता हूं. सीसेट में हर साल 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे लॉजिक्स पे आते हैं जो आप 10 से 12 सेकंड में लगाकर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है. सीसेट में हर साल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, चाहे वो रीजनिंग पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिसी पार्ट हो, आते हैं. और सीसेट में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं. वी नीड टू स्किप दैट क्वेश्चन. अब फॉर्मूला बेसिक जो है ना, 20 से 25 क्वेश्चन, अगर आप लोग इतना फॉर्मूला रट के जा रहे हो सपोज, तो भी आप 20 से 25 सारे ठीक नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? देयर इज अ रीजन एक्चुअली. जब आप लोग फॉर्मूला बिहाफ वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. अब टाइम इतना नहीं होता ना, वी हैव ओनली 2 hours. अब उस 2 घंटे में प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, उस 2 घंटे में स्ट्रेस ऑब्वियसली अंदर से पैदा हुआ, आपकी एक्यूरेसी रेट कम हो सकती है बिकॉज फॉर्मूला ऑलवेज रिक्वायर्स कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन अगर आपने कर दी तो आपका तो टाइम वेस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्मूले कंसेप्ट आप सारे नहीं लगा सकते. हाँ, 10 से 12 15 क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी बहुत मुश्किल जो क्वेश्चन है डेफिनेटली वो आपको छोड़ने हैं. और जो लॉजिकल क्वेश्चन है, अब आपको लॉजिक्स क्लियर है अगर, तो आई कैन से कि शुरू के 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स एंड 100% एक्यूरेसी. क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता. गॉट इट? तो अब आपको ये खुद से सोचना है कि ये जो लॉजिक मैंने अभी अभी आपको दिखाए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके प्रीवियस ईयर, तो वो आप कितने दिन में गेन कर सकते हो. आई एम डैम श्योर 2 महीने में आप अपना माइंड मैप वैसा नहीं बना सकते जो आप लॉजिक अप्लाई कर पाओ. नहीं, इट रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 4 और 4.5 months. ये लगेगा. तो एवरेज मान के चलते हैं. देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी वीक स्टूडेंट्स रिगार्डिंग बेसिक न्यूमेरिसी एज वेल एज रीजनिंग पार्ट. तो आप लोगों का मान के चलते हैं कि 4 महीने तो कम से कम चाहिए. किसी को 6 भी लग सकते हैं, किसी को 7 भी लग सकते हैं, किसी को 3 भी लग सकते हैं, 2 नहीं. तो एवरेज 4 महीने मान के चलते हैं, 4 साढ़े 4 महीने आपको चाहिए, ठीक है, सीसेट के लिए. लेकिन इन 4 साढ़े 4 महीने में क्या आपको प्रीलिम्स 1 की तरह तैयारी करनी है सीसेट की? नहीं. अगर आप 4 साढ़े 4 महीने करते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 hours. आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, जब भी आप अपना माइंड मैप वैसा बना पाओगे कि आप लॉजिकल क्वेश्चन कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओ और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाए. वरना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, बच्चों को ऑफिसर बनाने से रोक रहा है सीसेट, पक्का रोक रहा है. तो आप 4 महीने में अगर 2 घंटे दे रहे हो
तो मुझे नहीं लगता कि ये सही स्ट्रैटेजी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। इससे अच्छा है कि आप 7 महीने 6 महीने रेगुलर रहो कम टाइम के साथ। आप आधा घंटा दो, आप 40 मिनट्स दो मैक्सिमम। अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है आप 1 घंटा दो शुरू में, फिर उसके बाद अपने आप रिड्यूस हो जाएगा टाइम आपका। लेकिन आप अगर 6 महीने से तैयारी कर रहे हो सीसेट की और अपने कंसेप्ट को इतना स्ट्रांग कर रहे हो, अपना माइंड वैसा प्रिपेयर कर रहे हो जैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी सीसेट को चाहिए, यूपीएससी को स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, आप वैसे बन रहे हो अगर, तो मुझे नहीं लगता आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा, 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि पैटर्न है पूरा सीसेट का ये। तो आप समझना कि हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर द सीसेट, और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे एक दिन नहीं पढ़ना चाह रहे, किसी कारणवश आपको कोई काम पड़ गया, सपोज आप नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे, देन यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऑन दैट डे। कम से कम 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, कुछ भी हो जाए। तो मेंटेन दिस रेगुलरिटी एट एनी हाउ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप सीसेट के लिए तैयार हो पाओगे। वरना फॉर्मूला इज देयर, 20 से 25 क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है फॉर्मूला नहीं काम आएगा, लेकिन अप्लाई करने का टाइम नहीं होता। फिर यूपीएससी को वो नहीं चाहिए ना जो फॉर्मूला रट के बैठे हैं, इसीलिए तो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू गेन फॉर द सीसेट। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको प्रीलिम्स 1 की तरह तैयारी नहीं करनी, आपको डेली का 1 घंटा मान के चलो एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं देना। आप 6 महीने चलो, लास्ट के 2 महीने में करते हैं हम लोग फॉर्मूला रट लेते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम नोट्स को एकदम प्रीलिम्स 1 की तरह एकदम ग्रैब कर लेते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, सीसेट इज नॉट अबाउट टू ग्रैब द थिंग। वो लास्ट में करने में स्ट्रेस ज़्यादा आता है, लास्ट में करने में आपके प्रीलिम्स 1 की जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस आ सकता है। लास्ट में करने में आप लोगों को एक्चुअल में देखो, 2018 से पहले आप कर सकते थे लास्ट के 2 महीने चलता, लेकिन अभी पैटर्न चेंज है, तो वो लास्ट के 2 महीने में आप गेन नहीं कर पाओगे, आप स्मार्टनेस गेन नहीं कर पाओगे, आप लॉजिक्स गेन नहीं कर पाओगे। आप स्टार्टिंग से चलो 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं देना आपको, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, फ्रॉम एनी बैकग्राउंड ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा है। आप 6 महीने रेगुलर रहो, आप देखेंगे कि सीसेट को अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीसेट बस आपके पास आ गया, सीसेट आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, जो लॉजिक्स मैंने आपको दिए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीसेट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये लॉजिक्स अप्लाई कर पा रहे हैं, और आप भी सर्च कर लेना, आपको ये लॉजिक्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आपको अपने पास रखनी है, जब भी आप सीसेट से डरोगे नहीं, सीसेट को बहुत आसानी से क्वालिफाई करोगे। 40 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप टाइम से पहले कर लोगे, ये पक्का है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीसेट राइट टाइम। 6 महीने मान के चलो, 6 महीने के बाद 1 घंटा डेली का आप मानो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। और ये 1 घंटा इनिशियल स्टेज का है, बाद में आप देखोगे कि आधा घंटा बहुत है, 40 मिनट्स बहुत है। बस आपको रेगुलरिटी रखनी है, यू नीड टू मेंटेन द डीप रिलेशनशिप विद द मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक न्यूमेरेसी एंड रीजनिंग पार्ट। दिस इज नॉट अबाउट द मैथमेटिक्स, बेसिक न्यूमेरेसी। फिर आरसी तो जनरल टॉपिक से आता है, आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ आरसी, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। दिव्या मैम विल टेल यू अबाउट आरसी पार्ट। बेसिक न्यूमेरेसी और रीजनिंग से भी सीसेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। शॉर्ट्स आप लोग देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स मैंने लॉजिकल तरीके से सारी सॉल्व कर रखी हैं, चैनल पे अवेलेबल है। बाकी बहुत जल्दी सीसेट के कंटेंट मटेरियल के बारे में भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देने आऊँगा। बाय।